स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज से क्या मतलब हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं और उसमें लास्ट पार्ट है ये करंट अफेयर का। अब जाके हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर सितंबर तक। तो यूपीपीसीएस के जब से प्री हुआ है, प्री के बाद से लेके सितंबर तक का हमारा करंट अफेयर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्ट करेंगे 2 महीना का, कल से अक्टूबर से लेके हमारा नवंबर तक होगा। और इसी बीच में एक वीडियो 15-10 मिनट का दिसंबर का लेके चलेंगे, वीकली लेके दिसंबर वाला चलेंगे। बना हुआ है लेकिन टाइम के कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेंस का भी क्लास लेना है, साथ में आप लोग को भी करंट अफेयर देना है, तो मेंस का क्लास में अभी बिजी है। तो देखिए करंट अफेयर यकीन मानिए यहीं पे चपके रहिए, ठीक है, चपके रहिए, करंट अफेयर आपका पूरा हो जाएगा। है क्या ना कि करंट, ठीक है, साइंस एंड टेक मैं बता रहा हूँ प्री के क्या होना चाहिए। अगर देखें तो जियोग्राफी और आपका ये हिस्ट्री, जियोग्राफी हिस्ट्री ये देख लें तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन करीब आएगा। साइंस एंड टेक का 30 के करीब आ जाएगा या 25 जो भी आएगा। जियोग्राफी का 20 कम से कम मानो 25 तो आएगा वर्ल्ड और इंडियन में, और हिस्ट्री का भी 25 के करीब मांगो तो 25-25 50 50 30 80 115। ये अगर 4 फोकस रहा तो सीधे सीधे आपको सिलेक्शन इन करेगा। अगर यहाँ से कोई गलत होगा तो पॉलिटी तो रामबाण बैठा हुआ है, यहाँ से गलत होगा नहीं तो कुछ संभाल लेगा यहाँ पे। मतलब आप आराम से 110 तक पहुंच सकते हो प्री में। तो प्री के लिए हैक्टिक नहीं करना है, प्री में जितना हम बताएंगे। और हाँ, हमारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ पहले से, आप पॉलिटी के अच्छे क्वेश्चन बताए हैं वहां पे वो जाके देखिए, हिस्ट्री को देखिए, अभी से लग जाइए। ये देखिए टाइम आने पता नहीं चलता है कि कैसे टाइम निकल रहा है, ठीक है ना। तो पॉलिटी देखिए, हिस्ट्री देखिए, साइंस एंड टेक के कुछ वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं उसको देखिए, और साथ में करंट लेके चलिए, देखिए आपका प्री तैयार होता जाएगा। ठीक, तो चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। तो हमारा अन्य खबरें में जो विविध है उसको देखते हैं। विविध में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जैसे कि पहला करंट अफेयर में देखें तो उत्तर प्रदेश में 4 नए नगर पंचायत बनाए गए हैं। चार नई नगर पंचायत बनाए गए। तो 4 नई कौन है, तो अयोध्या जिले में मां कामाख्या नगर पंचायत, फर्रुखाबाद में संकीसा, देवरिया में हेतिमपुर और कुशीनगर में मथौली, ठीक है ना। तो ये 4 बनाए गए हैं। अयोध्या में क्या, मां कामाख्या, फर्रुखाबाद में संकीसा, देवरिया में हेतिमपुर और कुशीनगर में मथौली। ये 4 हमारे क्या हैं, नगर पंचायत बनाए गए हैं अभी लेटेस्ट में। चुनार लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित है, तो चुनार लॉजिस्टिक पार्क जानते हो कि चुनार कहाँ आता है, मिर्जापुर में आता है, ठीक है। और मिर्जापुर और किसके लिए जाना जाता है, कालीन के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और चुनार में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यूपी का जो सीमेंट की फैक्ट्री है, वहां सीमेंट की भी फैक्ट्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चुनार लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा किसने, तो हमारे केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने, ठीक है। तो लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की पहली है और नाइट स्काई सेंचुरी है। यहाँ पे टेलीस्कोप वगैरह लगाया जाएगा इस क्षेत्र में, और वो नाइट देख सकते हैं आप अच्छे से। तो पहली बार ऐसा नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो ये हमारे लद्दाख में किया गया है। कहाँ, लद्दाख में। किसने इसका घोषणा किया कि स्थापित किया जाएगा, जितेंद्र सिंह ने घोषणा किया, ठीक है। और कहाँ पे स्काई रिजर्व हेनले प्रस्तावित है, डार्क स्काई रिजर्व हेनले के नाम से लद्दाख में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसके एक हिस्से के रूप में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा पहली नाइट स्काई सेंचुरी, ठीक है। उसका नाम होगा डार्क स्काई रिजर्व हेनले, ठीक है ना, लद्दाख में। अब नेक्स्ट आते हैं कि भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है, नाम क्या है, आपको मालूम है। 2 नाम पूछा जा सकता है, तो एक याद रखना BBV154, ठीक है, और दूसरा इसका नाम ऐसे जो मार्केट में आया है वो है इनकोवैक, ठीक है, ये इनकोवैक। तो IN का मतलब इंटरनेजल है और कोविड वैक्सीन है, तो इनकोवैक्स या BBV154 इसका नाम दिया गया है। DCGI ने इसको अप्रूव कर दिया है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो हमारा देखता है, जो भी हमारा रिसर्च वगैरह होता है उसमें कोई मेडिसिन आना है तो उसको अप्रूव कौन करता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ
इंडिया करता है, वैसे ही करता है जैसे फूड ड्रग ये करता है, एफडीए करता है यूएस का, ठीक है। तो फूड ड्रग अथॉरिटी जो करता है वैसा ही डिसीज है यहाँ पे। तो भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन हो गया, और कौन बना रहे हैं, तो ये भारत बायोटेक द्वारा निर्मित किया जा रहा है। तो दो इंपॉर्टेंट बात है, भारत की पहले इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन कौन सा है, तो इनकोवैक है, या VVV154 बोल लो, या ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो बायोटेक द्वारा, भारत बायोटेक द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का 29 नंबर का क्या बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है, उसका नाम क्या है, तो मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी है। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी इसके 29वें जिले का नाम है छत्तीसगढ़ के, ठीक है ना। अब देखो कनाडा में AR रहमान के नाम पे स्ट्रीट खोला गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन से शहर में, तो कनाडा के मरखम शहर में। कौन सा, मरखम शहर है, उसमें उनके नाम पे AR रहमान के नाम पे एक गली खोली गई है, ठीक है ना। ये गली का नाम ही क्या है, AR रहमान है। कौन सी सिटी में, मरखम सिटी में, ठीक। नेक्स्ट अगर देखें, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों न्यूज में रहा। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल पहली बात है कहाँ, तो ये फर्रुखाबाद में है। कहाँ पे है, फर्रुखाबाद में है। और फर्रुखाबाद कहाँ है, जिला उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे फसाई द्वारा हमारा इस जेल में जो खाना दिया जाता है उच्च गुणवत्ता होने के कारण इसको 5 स्टार दिया गया है, 5 स्टार का रैंकिंग दिया गया है, ठीक है। तो जो भी फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में खाना परोसा जाता है कैदियों को, उनको 5 स्टार मिला है, रेटिंग दिया गया, किसके द्वारा, फसाई द्वारा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से चलित यात्रा ट्रेन का विश्व का पहला बेड़ा कहाँ पे लॉन्च हुआ, या ये कहें कि हाइड्रोजन से चलने वाली यात्रा ट्रेन पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी में भी अगर देखें तो लोअर सैक्सोनी में हुआ है। और ये इसका निर्माण कौन किया है, हाइड्रोजन ट्रेन का किसने निर्माण किया है, तो फ्रांसीसी एक कंपनी है जिसका नाम है एल्स्टॉम ने निर्माण किया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, निर्माण किसने किया, एल्स्टॉम ने। और पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे चली, जर्मनी में, ठीक। नेक्स्ट चले, मेघदूत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेघदूत है क्या, तो मेघदूत ध्यान रखना, जो मध्य सेंट्रल रेलवे है, सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन के द्वारा ऐसा एक यंत्र बनाया गया है, मतलब स्थापित किया गया है, जो हवा से क्या कर रहे हैं, पानी बनाते हैं। और ऐसा कितने जगह पे स्थापित किया गया है, 6 जगह पे। तो हवा से, मेघदूत क्या है, हवा से पानी बनाने वाला यंत्र है, ठीक है ना। और 6 जगह पे स्थापित किया गया मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन द्वारा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मेघदूत वेरी इंपॉर्टेंट। वैदिक तारामंडल मंदिर अभी न्यूज में रहा, क्यों इंपॉर्टेंट है वैदिक तारामंडल, तो देखो वेस्ट बंगाल में नदिया जिले के मायापुर में, वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में मायापुर स्थान में एक इस्कॉन द्वारा विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस्कॉन टेम्पल जानते हो ना, बहुत सारी जगह, हर जगह मिलेंगे। तो इस्कॉन टेम्पल के द्वारा किया जा रहा है, इस्कॉन ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, और वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है, ठीक है। स्थान का नाम है मायापुर। वो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, तो उसको वैदिक तारामंडल मंदिर कहते हैं, ठीक है ना। अनंग ताल झील क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। अनंग ताल झील है कहाँ, तो दिल्ली में है, ठीक है ना। तो इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। कौन घोषित करता है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, तो हमारा कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर घोषित करता है। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर घोषित करता है, ठीक है ना। और दिल्ली में अनंगताल है, अनंगताल झील। नेक्स्ट देखें तो गन्ने के कचरे में जो खोई होता है ना, खोई से चीनी बनाया गया, खोई से चीनी बनाने का विकल्प बना है। और खोई से एक है जाइलिटॉल, क्या, जाइलिटॉल का उत्पादन किया जाएगा। किसके, जो गन्ने का खोई हो जाता है ना, जो पेरने के बाद खोई बचता है, उसके से जाइलिटॉल बनाया जाएगा, जो चीनी का क्या होगा, विकल्प होगा, ठीक है। तो गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उत्पादन करने का एक नया टेक्निक भी हुआ है। किसने किया है, ये जाइलिटॉल होगा खोई से उत्पादन, तो किसने, तो आईआईटी गुवाहाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन विकसित किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने किया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना।
नेक्स्ट चलें तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना की बात हो रही है। यहाँ पे ग्रामीणों को सशक्त किया जाएगा, उनके परिवारों की आय क्या होगा बढ़ाने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्होंने ये अनाउंस किया। और छत्तीसगढ़ में कुल कितने पार्क ऐसे स्थापित होंगे ग्रामीण औद्योगिक पार्क, तो 300 स्थापित किए जाएंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना हुई पहला भारत की। और एक और ध्यान रखना इस बात में कि ये पहले वर्ष में जो है ना कि 300 की बात कहा गया था, एक वर्ष में ही बनाने की बात कहा है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। दूसरी बात, भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन क्यों न्यूज में रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सेलाइन समुद्री पानी है ना, उस समुद्री पानी को यूज करके हम लालटेन को जला लेंगे, जैसे ना लालटेन की तरह होगा और उसको जला लेंगे। तो कैसे जलाएंगे कि एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड बनाया गया है, मतलब इसके लिए विशेष एक इलेक्ट्रोड बनाया गया है, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज करेंगे, पानी यूज करेंगे। कौन सा पानी, तो समुद्र का पानी यूज करेंगे। तो वही है भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन। इसका नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, रोशनी नाम है। क्या है, रोशनी। और किसने इसका अनावरण किया, तो जितेंद्र सिंह ने। तो रोशनी क्या है, तो भारत की पहली सेलाइन वाटर लालटेन है, ठीक। अब नेक्स्ट चले तो पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3D प्रिंटिंग मानव कार्निया का निर्माण किया गया पहला, और पहली बार किया गया है। तो कौन किया है, तो देखो IIT हैदराबाद है, CCMB है। CCMB कहाँ पे है, CCMB का मतलब सेंटर फॉर सेलुलर, देखो IIT हैदराबाद है, ठीक है, प्लस CCMB का मतलब है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी कहाँ पे है, हैदराबाद में है, ठीक है ना। और इसमें LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट शामिल है, LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट भी शामिल है, LB प्रसाद आई इंस्टीट्यूट भी शामिल है। इन्होंने इनके पूरे मदद से इन लोगों ने 3D कॉर्निया विकसित किया है, 3D, ठीक है ना। और एक और इससे पहले हमने पढ़ लिया है कि 3D डॉक, जो डाक है, पोस्ट ऑफिस है, वो कहाँ पे बना है, 3D के रूप से बनाया गया है, ठीक है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है, ये बताया था, बेंगलुरु में बना है, ठीक है ना। तो बेंगलुरु में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 3D कॉर्निया और 3D पोस्ट ऑफिस, ठीक। भारत का पहला 3D संस्कृत ग्राम, ये संस्कृत ग्राम कौन बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड के द्वारा बनाया जा रहा है। और इन गांव के जो निवासी होंगे, ये प्राचीन जो संस्कृत है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए उसको भाषा के रूप में, बोलचाल के रूप में इस्तेमाल करने की बात कहा गया। तो जो भी प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन भाषा जो संस्कृति हो, उसका बोलचाल के रूप में क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा किसी गांव को, जो संस्कृति ग्राम होगा उसमें संस्कृति बोलने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जैसे जानते हो कि हिंदी के बाद यूके का, उत्तराखंड का, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, हिंदी का क्या है, हिंदी के बाद दूसरा लैंग्वेज इसका संस्कृत है, संस्कृति है। यूपी का कौन सा है, पहला हिंदी है कि भोजपुरी है, और दूसरा क्या है, उर्दू है, ठीक है ना। तो संस्कृत ग्राम किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा ये स्टार्ट किया गया पहल, ठीक। और उत्तराखंड के हर एक जिले में संस्कृत ग्राम स्थापित किया जाएगा, ये भी बात ध्यान रखना कि उत्तराखंड के हर एक जिले में किया जाएगा। अब खेल के बारे में आ जाते हैं, खेल से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो खेल में देखो, पहला है कि FIH हॉकी महिला विश्व कप 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो स्पेन और नीदरलैंड दोनों जगह आयोजित हुआ। FIH हॉकी महिला विश्व कप कहाँ पे, स्पेन और नीदरलैंड में। फाइनल मैच खेला गया स्पेन में, कैटेलेनिया में। कितने टीम शामिल थे, 16। विजेता था नीदरलैंड, और रिकॉर्ड 9वीं बार ये नीदरलैंड जीता है। उप विजेता कौन था, अर्जेंटीना। तो FIH हॉकी महिला विश्व कप के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो ये 2 जगह पे आयोजित किया था, महिला विश्व कप है हॉकी का। नेक्स्ट अगर चले तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 44वां फीटे शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो भारत में आयोजित हुआ। भारत में भी कहाँ, चेन्नई के निकट मामल्लपुरम में ये इसका क्या होगा, आयोजन हुआ। और ये आयोजन भारत पहली बार कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत क्या कर रहा है, पहली बार कर रहा है। और इसका शुभंकर क्या था, 44वां फीडे शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या था, तो थम्बी मतलब जो हमारा एक पारंपरिक तमिल पोशाक में शतरंज का एक घोड़ा है, वो थम्बी है,
तो शुभंकर क्या है, फिडे शतरंज ओलंपियाड का थम्बी। और इसमें एक ग्रैम्पेडा सवेली कप होता है, ग्रैम्पेडा सवेली, उसको जीता कौन इसी में, वो भी भारत ने जीता। ठीक, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप हुआ, सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप हुआ, कहाँ पे आयोजन हुआ, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। विजेता कौन रहा, भारत, दूसरी बार ये खिताब जीता है सैफ, ठीक है ना। उप विजेता कौन रहा, बांग्लादेश रहा। और सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे, तो भारत के गुरकीरत सिंह रहे। तो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप किसने जीता है, भारत ने जीता है, और ऐसा जीतने वाला दूसरी बार ये सैफ का खिताब जीता है, ध्यान रखना। और उप विजेता कौन है, बांग्लादेश है। और कहाँ पे आयोजित हुआ, भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। कोपा अमेरिका महिला कप 2022 कहाँ पे आयोजन हुआ, तो कोलंबिया में हुआ। जीता कौन, ब्राजील ने जीता, और रिकॉर्ड है 8वीं बार ये खिताब जीता है कोपा का। उप विजेता कौन रहा, तो कोलंबिया रहा। ठीक, WBF विश्व चैंपियनशिप देखा जाए तो ये कहाँ पे आयोजन किया गया, टोक्यो जापान में आयोजित किया है, ठीक है ना। इसमें विश्व चैंपियनशिप VWF विश्व चैंपियनशिप में कौन जीता, तो एक जोड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की, साईराज रैकी रेड्डी का। उन्होंने सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी जो था आरोन चिया और सोई वुई इक को हाथ से पराजित हो गए, और इन्होंने कांस्य पदक जीता। क्या जीता, कांस्य पदक जीता, किसमें, WWF विश्व चैंपियनशिप में। ठीक, अब नेक्स्ट देखें तो सिंगापुर ओपन इंपॉर्टेंट है। महिला एकल खिताब में देखें तो कौन जीता, PV सिंधु ने जीता। उप विजेता कौन रही, तो चीन की वांग जी रही उप विजेता सिंगापुर ओपन में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, PV सिंधु ने जीता। और UWW अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप आयोजित हुआ, ठीक है ना। इसमें देखें तो इसमें अंतिम पंगल 53 kg में इन्होंने ये पहलवानी करती हैं, कुश्ती करती हैं, इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जीता। अंतिम पंगल ने भारतीय महिला पहलवान बन गए हैं जो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, पहली भारतीय महिला पहलवान बन गए हैं जिन्होंने स्वर्ण जीता। कितने केजी में, 53 केजी में। और 125 केजी भार में महेंद्र गायकवाड़ ने विश्व चैंपियन पुरुष में फ्री स्टाइल कुश्ती में देखें तो ये रजत पदक जीते हैं। कौन, महेंद्र गायकवाड़, ठीक है ना। तो महेंद्र गायकवाड़ का नाम याद रखना और अंतिम पंगल का नाम रखना। महिला में देखें तो ये स्वर्ण पदक जीती हैं 53 केजी में। और दूसरी बात है 125 केजी में महेंद्र गायकवाड़ ने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। अगर पूरी रैंकिंग देखें कुश्ती में तो महिला कुश्ती में भारत दूसरे नंबर पे था और पुरुष फ्री स्टाइल में भारत तीसरे नंबर पे था। तो ये ध्यान रखना, ये UWW अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप की बात हो रही। अब नेक्स्ट है पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता, तो ये सौरभ कोठारी ने जीता। पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, सौरभ कोठारी ने जीता, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चले, वर्ल्ड एथलेट चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पे आयोजित हुआ, ये यूजिन ओरेगन जो यूएस में है वहां पे आयोजन किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, यूएस में आयोजित हुआ। यूएस में भी कहाँ, यूजिन ओरेगन में हुआ, ठीक है। और इसमें नंबर 1 पे कौन रहा वर्ल्ड एथलेटिक्स में, तो यूएस रहा। उसने कुल कितने पदक जीता, 33 पदक जीता था। 33 में 13 क्या जीता था, गोल्ड जीता था, ठीक है। भारत कौन से नंबर पे रहा, तो भारत 33वें नंबर पे रहा। इसमें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से नंबर पे रहा, 33वें नंबर पे। सिर्फ एक पदक जीता है, वो भी सिल्वर जीता था। कौन जिताया ये सिल्वर पदक, तो हमारे जो नीरज चोपड़ा हैं, जानते हैं कि भाला फेंकने, उन्होंने 88.13 मीटर दूर भाला फेंक के क्या किया था, रजत पदक या सिल्वर प्राप्त किया था, ठीक है ना। ठीक, तो सिल्वर मेडल प्राप्त किसने किया था, नीरज चोपड़ा ने किया था, ठीक। और ऐसा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 19 साल के बाद कोई पदक जीता है, 19 साल के बाद। और वो भी कौन जीते हैं, नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। और इससे पहले 2003 में पेरिस में जब हुआ था वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसमें अंजू बाबी जॉर्ज ने लंबी कूद में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। तो 19 साल के बाद ये पदक आया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक आया है, ठीक है ना।
नेक्स्ट, चर्चित खेल व्यक्ति में देखें कौन चर्चित रहे, तो नीरज चोपड़ा क्यों चर्चित में रहे कि ये जानते हो भाला फेंकते हैं और इन्होंने 89.08 मीटर में के साथ लुसाने डायमंड लीग में भाला फेंक के स्पर्धा में पहले स्थान प्राप्त किए। तो लुसाने डायमंड लीग में कहाँ है, लुसाने डायमंड लीग स्विट्जरलैंड, उसमें भाला फेंक के पहले नंबर पे आए। ठीक है, तो इस तरह नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय हो गए। तो डायमंड लीग, लुसाने डायमंड लीग किसने जीता, तो पहले हैं नीरज चोपड़ा, पहले भारतीय हैं। ठीक है ना, इसलिए ये न्यूज में रहा। ठीक है, मनीषा कल्याण क्यों न्यूज में रही, ये भारत की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं और यूफा महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, इसलिए इनका नाम न्यूज में रहा, मनीषा कल्याण। तो यूफा महिला चैंपियंस लीग में कौन खेलेगा, मनीषा कल्याण खेलेंगे। ठीक, नेक्स्ट, रूपल चौधरी का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों न्यूज में रहा, तो ये आप जान लो कि उत्तर प्रदेश के एथलीट हैं और विश्व अंडर-20 एथलीट चैंपियनशिप के एक संस्करण में ही, जो विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स हुआ था चैंपियनशिप, उसमें एक संस्करण में 2 पदक जीती हैं। कौन, रूपल चौधरी। एक तो इन्होंने व्यक्तिगत रूप से 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और 4400 मिश्रित रिले टीम में ये क्या थी, पार्टनर थी, इसलिए इनको दूसरा पदक मिला था और इसमें क्या मिला था, सिल्वर मिला था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज और सिल्वर जीतने वाले एक ही संस्करण में ये पहली रही, विश्व अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप की पहली भारतीय बनी है। ठीक है ना, और अगर देखा जाए तो रूपल चौधरी से पहले विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, इससे पहले 2018 में हिमा दास ने क्या जीता था, इसमें स्वर्ण पदक जीता था। तो रूपल चौधरी दूसरी महिला हो गई हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब विश्वनाथन आनंद की बात करें, क्यों न्यूज में रहे, तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो फीडे है उसके उपाध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं, विश्वनाथन आनंद चुने गए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, वी प्रणव क्यों न्यूज में रहे, तो वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, वी प्रणव बने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें तो गगन कुमार पासवान क्यों न्यूज में रहा या क्यों चर्चित में रहे, तो ये क्या है, गौतम बुद्ध नगर में तैनात ये क्या है, पुलिस कांस्टेबल हैं और इन्होंने नीदरलैंड रॉटरडम में विश्व पुलिस और फायर गेम 2022 हुआ था, वहां पे कांस्य पदक जीता। कौन, गगन कुमार पासवान ने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। कहां पे, जो नीदरलैंड में हुआ था विश्व पुलिस और फायर गेम्स, उसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता। कौन जीता, गगन कुमार पासवान। ठीक, बेन स्टोक क्यों चर्चित रहे, ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने ये क्या ले लिया, संन्यास ले लिया, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। नेक्स्ट देखें तो मोहम्मद सामी क्यों न्यूज में रहे, तो इसलिए रहे कि ये भारतीय तेज गेंदबाज है, भारतीय तेज गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं और सबसे तेज एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं मोहम्मद सामी। ठीक है ना, नेक्स्ट, अर्शदीप सिंह क्यों न्यूज में रहे, ये भारतीय तेज गेंदबाज हैं और T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो उनका पहला मैच था, पदार्पण मैच था इंग्लैंड के विरुद्ध, वो उन्होंने पहले ओवर में ही एक भी रन नहीं दिया था, 0 रन दिया था और ऐसा करने वाले ये अर्शदीप तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहला कौन था, तो महिला में देखें तो झूलन गोस्वामी थी, गोस्वामी, और दूसरा अजीत अगरकर और तीसरा अर्शदीप हो गए। ठीक है ना, नेक्स्ट चले, ऋषभ पंत क्यों चर्चा में रहे, तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में 89 गेंद में शतक पूरा किया और इन्होंने जो हमारे महेंद्र सिंह की रिकॉर्ड था बतौर विकेट कीपर सबसे कम बॉल में शतक मारने का, वो तोड़ दिया ऋषभ पंत ने। ठीक है ना, इसलिए चर्चा में रहे। ओवेन मॉर्गन क्या है, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। ये अब नेक्स्ट, ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है या स्लोगन क्या है, तो ध्यान रखना, गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। तो ये ध्यान रखना कि आदर्श वाक्य क्या है, स्लोगन क्या है, गेम्स वाइड ओपन। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन जीता, तो हमारे भवानी देवी हैं, इन्होंने जीता और इसमें स्वर्ण पदक लिया, गोल्ड मेडल लिया।
कौन? भवानी देवी, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल कौन जीता? भवानी देवी। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर था। कैसा लगा आप लोगों को? लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, साथ में शेयर भी करिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए, तो वैसे करंट अफेयर में अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको इम्प्रूव किया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।